Hello YouTube and welcome back to another motor vlogging video of channel Motor Shastra. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट लॉक सिस्टम्स जो कि मार्केट में अवेलेबल है और हम अपने बाइक पे उसे एक्सटेंडली उसने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा। सीसीटीवी कैमरास में जो वीडियो रिकॉर्ड होता है उसमें जो पर्सन है वो बाइक इजीली चोरी करने के लिए बाइक का जो हैंडल लॉक है उसे ब्रेक कर देता है और आपके बाइक के हेड में सामने प्लग लगा हुआ था जिसके अंदर वो इजीली 2 वायर से कनेक्ट करके स्टार्ट कर लेता है। कोई भी बाइक देख लो, रॉयल इनफील्ड हो या बजाज की पल्सर हो, इजीली वो जो बाइक का हैंडल है वो ब्रेक कर लेते हैं। सो इन दिस केस में मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने एक न्यू बाइक बाई किया है, उसका प्राइस कितना भी हो, अगर वो 60,000 भी हो, 70,000 या 1 लाख हो, वो आपके लिए तो काफ़ी प्रीशियस है। आप एक एक्सटर्नली लॉक ज़रूर लगवा लें। सो 5 टाइप्स के लॉक्स अवेलेबल है मेरी नॉलेज में। आप फर्स्ट है व्हील लॉक, सेकंड है चेन लॉक, थर्ड हम यूज़ करते हैं जो डिस्क लॉक, फोर्थ है एंटी थेफ्ट अलार्म लॉक और फिफ्थ है हमारा जीपीएस ट्रैकिंग लॉक। सो जो इसमें फर्स्ट लॉक है व्हील लॉक, आपने काफ़ी बाइक्स में देखा होगा कि जो आपका फ्रंट व्हील होता है उसके लेफ़्ट साइड के सस्पेंशन में एक लॉक है जो नट से टाइट होता है, लॉक लगा हुआ होता है जिसमें एक यू शेप रॉड है जिसे आपको यूज़ करने के लिए वहाँ से निकाल के और राइट साइड का आपका जो सस्पेंशन है उसके थ्रू डालना होता है और उसे पूरी तरह लॉक करना होता है। रोड्स पे ट्रैवल करते हैं, इंडिया में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो पॉट होल्स तो कहीं ना कहीं हो गए और जब स्पीड ब्रेकर पे आपका बाइक बम्प करवाते हैं तो उसमें जो नट्स लगे वो काफ़ी ढीले हो जाते हैं और उसका जो यू शेप रॉड उसमें लॉक हुआ होता है वो भी अच्छी तरह फिट नहीं होता है, तो काफ़ी वाइब्रेट करता है और इरिटेटिंग नॉइस करता है। बस व्हील लॉक का एक और बड़ा डिसएडवांटेज है, तो अगर आप किसी ऐसी जगह में आपका बाइक पार्क कर रहे हैं जिसमें आप सामने जाके आपके बाइक थ्रू में डाल नहीं सकते, तो इस केस में सेकंड में बात करूँगा चेन लॉक की। सो नॉर्मली जो चेन लॉक मार्केट में अवेलेबल है अराउंड 400 to 500 रुपीज़, ये आपको इजीली अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। सो इस केस में आप अपना जो चेन है वो अपने लेग गार्ड या फिर जो सारी गार्ड है उसमें टाई करके रखते हैं और यूज़ करने के लिए उससे वापस से रीओपन करके अपने व्हील के थ्रू लॉक कर देते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, आपको इसे पूरी तरह निकाल के फिर वापस लगाना पड़ता है। आपका जो बाइक है वो एक्स्ट्रा डेड लोड कैरी कर रहा है और इसमें भी जब आप अपना बाइक बम्प कराते हैं या काफ़ी वाइब्रेशंस भी होती है इसमें, अगर चेन का जो कवर है वो रिमूव हो जाए या चेन जो पूरा मेटल का बना है उससे अच्छे से कवरिंग लगानी हो तो ऑल तो ये भी काफ़ी अच्छा लॉक है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। थर्ड लॉक का डिस्क लॉक है जो हाल ही में काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर आप डिस्क लॉक खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे अराउंड जो 500 रुपीज़ वो जो आते हैं जिनका वेट काफ़ी अच्छा होता है, हल्का वाला डिस्क लॉक कभी ना खरीदें। इससे जो थेफ्ट है वो काफ़ी इजीली ब्रेक कर लेता है अच्छा और बिल्ड क्वालिटी उसकी अच्छी हो। जो आपका डिस्क लॉक है, मुझे इसका डिसएडवांटेज यही लगता है कि बाई चांस इसमें ऐसा प्रॉब्लम तो आता नहीं है लेकिन फेलियर होने का इसमें चांसेस होता है क्योंकि जो लॉकिंग सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है। अगर उसका जो स्प्रिंग है वो बाई चांस स्लिप हो गया है तो आपका लॉक ओपन नहीं हो पाएगा और इस केस में आपका जो डिस्क लॉक है उसे कट करना पड़ेगा और कट करते समय आपके डिस्क में बेंड भी आ सकता है। और सेकेंडली ये काफ़ी लोगों के साथ हो जाता है कि वो अपना डिस्क लॉक लगा देते हैं और जल्दी जल्दी में उसे खोलना भूल जाते हैं पड़ेगी। फोर्थ में बात करना चाहूँगा एंटी थेफ्ट लॉक अलार्म। सो पर्सनली मैं लॉक यूज़ कर रहा हूँ, इसके मुझे एडवांटेजेस चाह रहा हूँ जीपीएस ट्रैकिंग लॉक का। सो मोस्ट ऑफ बाइक्स में आपने देखा होगा जो जीपीएस ट्रैकिंग लॉक आजकल बाइक में यूज़ हो रहा है उसके अंदर आपको सिम कार्ड एंटर करना पड़ता है जिसमें डाटा कनेक्शन कंपलसरी होता है, जिसके थ्रू आपको जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो काफ़ी एक्यूरेट होता है। आप अपने मोबाइल में ऐप के थ्रू इसे ट्रैक कर सकते हैं और अगर आप एक अच्छा जीपीएस लॉक खरीदें तो आपको वो अराउंड 1500 और उससे ऊपर अगर आप अच्छी क्वालिटी खरीदना चाहें तो इसमें और भी काफ़ी फीचर्स एंटी थेफ्ट अलार्म लॉक के साथ वो आ जाता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था इन सारे लॉक्स के ऊपर। सो हियर इज़ द की ऑफ एंटी थेफ्ट अलार्म लॉक जिसकी मैं बात कर रहा था और मैं पर्सनली अराउंड 4 मंथ से इसे यूज़ कर रहा हूँ और मैंने किसी तरह का प्रॉब्लम इसमें फेस नहीं किया है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपका जो बाइक में बैटरी है वो प्रॉपरली बैकअप दे रहा है।
सो 4 फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, लॉक, अनलॉक, और ये जो आपको एक स्टार्ट टाइप बटन दिख रहा है आप इससे बच सकते हैं। और ये जो बेल का आइकॉन है, अगर आप किसी बड़ी पार्किंग में अपना बाइक पार्क कर रहे हैं और आप भूल गए बाई चांस, तो मैं आपको बाइक स्टार्ट करके एक डेमोन्स्ट्रेशन इसका दिखा देता हूँ। इंश्योर करें कि आपका जो बाइक है वो न्यूट्रल में हो। ये जो 4th वाला फंक्शन है, सो इस तरह से ये बाइक साउंड करता है और लॉक कर देते हैं, और उससे फिर से लॉक करना भूल जाते हैं तो उस केस में ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। सो ये सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सो विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल मोटो शास्त्रा, और बेल का आइकन दबा के जिसमें एक ऑल नोटिफिकेशन का आइकॉन दिया होगा उसे टिक मार्क कर लें, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए।